बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 जिसका दोबारा से आगाज़ हो रहा है 17 मई से, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स रावलपिंडी में ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद 18 मई को 2 मैचेज़ हैं और 19 को उसके बाद ये लाहौर लेग का आगाज़ हो जाएगा। अब देखना ये कि कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं ये सेकंड लेग के लिए और कौन कौन से अनअवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका एनओसी ही 18 मई तक का था, जो कि 18 मई को फाइनल पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी सर्कमस्टांसिस से नहीं हो पाया। अब मेजर इशू ये है कि जनाब कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। बहुत से प्लेयर्स ने कंफर्मेशन अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दी कि वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, कुछ पार्शली अवेलेबल हैं। इस सारी सूरत पर बात करनी है और दूसरे एंड पर हमने बात करनी है कि माइक हसन और आकिब जावेद साहब को नेशनल हाई परफॉर्मेंस भेज दिया गया है। वाइट बॉल के हेड कोच जो है वो अब माइक हसन हो गए हैं। अब बातें ये आ रही हैं कि रेड बॉल के लिए मिसबाह हक को दोबारा से टच किया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इसमें कितनी सदाकत है, सारी सूरत पर बात करनी। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब डीलिंग के जरिए मास्टर्स के साथ में ज्वाइन किया है अहमद कुरैशी ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। सलमान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये डिटेल्स हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से लेंगे कि कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, लेकिन अब तक क्या आप तक कोई ऐसी न्यूज़ पहुंची कि दोबारा से ड्राफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, मिनी ड्राफ्टिंग जिस तरह से आपने कहा था वो होगी, इस हवाले से कोई आप तक अपडेट्स हैं? नहीं, देखिए, मेरे तक ऐसी कोई अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रेसी वैंडर डूसन को और एलेक्स हेल्स को अपने लिए साइन कर लिया है। वो दोनों प्लेयर्स उनके लिए आ रहे हैं। और इसी तरह कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मिचेल ओवन है, शायद वो नहीं आ रहे। शायद जो है वो न्यूजीलैंड के 1-2 प्लेयर्स नहीं आ रहे और उनकी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर होंगे, शायद वो ना आ सकें। तो इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एनओसीज सबने एक मखसूस वक्त तक की ली थी और उसके बाद की ज़ाहिर है उनके तो प्लान्स पहले से बने होते हैं। तो आई थिंक उसमें कोई डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लेकर के कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक प्लेयर्स तो कुछ ना कुछ जो है ना वो साइनिंग्स मिल ही जाएंगी हमारी जो फ्रेंचाइज ना उनको। बिल्कुल इसी तरह ही है और ये फर्दर भी मेरा ख्याल आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अहमद से जानते हैं कि अहमद के पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि नहीं है। वेलकम टू डिस्कशन। आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे और ये किस तरफ को चलने जा रहा है रावलपिंडी में जो पहले 4 मैचेस हैं? देखिए, मिनी ड्राफ्टिंग का तो मेरा नहीं ख्याल कि मिनी ड्राफ्टिंग का कोई इवेंट होने जा रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हर टीम जो भी प्लेयर्स रखना चाहती है उनकी अवेलेबिलिटी अपने तौर पे मेक श्योर करने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि जो अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बने। जिस तरह से सलमान भाई ने बात की है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आई थिंक कि इसी तरह से हर टीम की अपनी अपनी कोशिश है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखे और उस अवेलेबिलिटी को देखते हुए फिर कॉम्बिनेशन बनाया जाए, क्योंकि जो एक सिचुएशन बनी थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद जिस तरह से आईपीएल और पीएसएल दोनों ही पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो इससे फ्रेंचाइजीज को आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा एक झटका भी लगा है कि जो अच्छा भला कॉम्बिनेशन बनाया था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। अब देखना ये है कि कौन सी टीम कितनी जल्दी इस सारी सिचुएशन से कोप अप करके और अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल और ना मेरे को इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि मिनी ड्राफ्टिंग का कोई इवेंट होगा। अच्छा सलमान भाई, ये चलें अब ये मेक श्योर कर लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से और ये कल तक तो बिल्कुल चीज़ें वाजे हो जाएंगी। अच्छा, अब ये 2-3 टॉपिक हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस पर बात करना चाहूँगा। एक तो आकिब जावेद साहब को नेशनल हाई परफॉर्मेंस ऑफिशियली अब उधर चले गए, जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले लिया। माइक हसन दूसरा टॉपिक है। तीसरा ये कि मिसबाह हक को रेड बॉल के लिए लाया जा रहा है। तो मिसबाह से स्टार्ट कर लें क्या? अगर ये बातें हो रही हैं कि मिसबाह हक को दोबारा रेड बॉल, इससे पहले भी वो सिलेक्टर भी रह चुके, कोच भी रह चुके, लेकिन उस तरह से खातिर का कारकर्दगी जो है पाकिस्तान टीम की नहीं थी। उन पर यह कहा जाता था कि ये जनाब डिफेंसिव मोड अप्लाई करवा देते हैं तमाम क्रिकेटर्स पर। देखिए, ये तो बात यह है कि ये बात कर कौन रहा है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। आप एक टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के हालात ये हैं पिछले कुछ अरसे से कि जब आप ओवरसीज खेलते हैं तो हमारा टेस्ट पूरे 5 दिन लास्ट ही नहीं करता। बिल्कुल, हम 3 से 4 दिन के अंदर हमारा टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे जो लोग इसके ऊपर तबसरे करते हैं उन्हें जल्दी किस बात की है। क्या अब उन्होंने 3 डे के बाद कहीं और मुआहदा किया होता है, कहीं और जाके तबसरे करने होते हैं, क्या करना होता है? जब आप 5 दिन खेल ही नहीं पा रहे हो, एक मैच की लेंथ कोई पूरा नहीं जा रहे हो, तो आप किस बात की जल्दी कर रहे हो? यू हैव टू बी टेक्निकली एंड स्ट्रेटेजिकली एंड पेशेंस वाइज एंड फिटनेस वाइज यू हैव टू बी गुड इनफ टू लास्ट 5 days एंड देन गेट अ रिजल्ट। एक तो आप
पूरा दिन नहीं खेलते, और जाहिर है जीतते नहीं है, उसमें आप हार जाते हैं ओवरसीज जाके। तो इस चीज को अपने जहन में लाने की जरूरत है कि हमारी जो टेक्निकल डेवलपमेंट है ना, उसमें बहुत काम होने वाला है, हमारी फिटनेस पे बहुत काम होने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और लगाएं या मिसबा को लगाएं या किसी और को लगाएं, जिसको भी आप लगाएं जो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर जोर देने वाला है उस पर जोर दें। पहले तो टेस्ट क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आपको पता है आपका इस साल का टेस्ट मैच जो मेरे ख्याल आखिर में जाके 1-2 टेस्ट मैच, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको तो टेस्ट मैच ही कोई नहीं है। तो ये रेड बॉल का कोच तो एक तो अभी किसी को बनाएंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं रेड बॉल का, तो क्या बना के करेंगे। ठीक है, अगर 8-10 महीने की तनख्वाही देनी है किसी को तो वो दे देंगे, लेकिन आपकी कोई क्रिकेट ही नहीं है। सो सबसे पहले तो आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना है। हाँ जी। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर्स के आपने कॉन्ट्रैक्ट उस तरह के देने हैं जहां पे वो कंपनसेट हो वाइट बॉल क्रिकेटर्स के मुकाबले में, क्योंकि अगर हमने टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ जो हमारा सलूक चल रहा है, लड़के क्रिकेटर नहीं बनेंगे, दे विल स्टार्ट टू डेवलप ओनली फॉर लीग क्रिकेट। ठीक है, और लीग क्रिकेट के लिए अगर वो डेवलपमेंट शुरू कर देंगे अपनी बचपन से, तो वो अच्छे क्रिकेटर ही नहीं बन सकते। देयर इज नॉट अ चांस कि वो टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, फिटनेस वाइज और अवेयरनेस के वाइज वो अच्छे क्रिकेटर्स बन जाए। ये छोटी क्रिकेट खेल के आप नहीं बन सकते। ठीक है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी। तो अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं या आप अच्छी क्रिकेट को अपना स्टैंडर्ड टॉप लेवल की क्रिकेट का रखना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास की मतलब जो वैल्यू है वो उसको देनी भी पड़ेगी, और लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है। अभी तक जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें तो इसको दाल चावल की तरह बिल्कुल मिक्स किया हुआ, और उस पर कोई ऐसी सच हमारा एम्फेसिस नहीं है, क्योंकि बातों की हद तक अगर है भी, तो हमने जब तक उसको लुक्रेटिव ना किया, जब तक ऐसा ना किया कि प्लेयर इसको समझे, इसकी वैल्यू को समझे, और यहाँ जो प्लेयर स्पेशलाइज करता है उसके लिए भी अच्छा फ्यूचर है, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो एक तो हमें ये बनाने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि आकिब भाई को जब आप लेकर आए थे, वो लाए ही इसलिए थे कि आप उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना वो उनके सपोर्ट करेंगे। वो तो जब आए तो पाकिस्तान के जो 2 कोचेस थे उनका मसला हुआ, फिर उन्हें कहा गया कि जी आप ये रोल ले लें। उसमें उन्होंने आके वो बड़े पंखे लगवा के पिचेस को ड्राई किया, जो कि पता नहीं क्यों नहीं पहले कर रहे थे। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इस तरह से दराज से बात हो रही थी। खैर उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने उस पर बैक किया। और हमारे वो जो 3-3, 4-4 साल से लोग कोच है जो कहते थे पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है, उन्होंने 2 निकाल के दिखाए उसी फर्स्ट क्लास सिस्टम पे स्पिनर, जिन्होंने आगे पाकिस्तान को जो है ना 1-2 सीरीज भी जिताई। तो खैर वो उन्होंने एक अच्छा वहां पे किरदार अदा किया। फिर बाहर गए, वहां पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज जीती तो गिलेस्पी टीम के साथ थे, जब साउथ अफ्रीका में जीती वहां पे आकिब भाई साथ थे। फिर उसके बाद वो सिलेक्टर भी बने उस दौरान, और सिलेक्शन में फिर हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से मिस्टेक्स हुई। पाकिस्तान ने टीम की सिलेक्शन को लेकर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर, जो ओपनर है वो नीचे जा रहा है, जो नीचे वाला है वो ओपनर पे जा रहा है, जो इसको होना चाहिए वो है नहीं, जहां पर स्पिनर चाहिए वहां पे फास्ट बॉलर जा रहा है। तो हमने काफी कुछ फॉर्मेटिव जो है ना वो हमसे एरर्स हुए हैं, ठीक है, विच आर नॉट इग्नोरेबल। तो अब उसके बाद वो ही हैज कम बैक टू द प्लेस विच एक्चुअली वाज ब्रॉट फॉर। और अब ये जो बाकी जो जगह है उसमें एक में तो माइक हैसन आ गए, ठीक है, और माइक हैसन ने आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजेस के वो हेड कोच रहे हैं, न्यूजीलैंड के हेड कोच रहे हैं। क्रिकेट उन्होंने कोई बहुत ज्यादा नहीं खेली, शायद वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर किसी ऐसी इंजरी का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से वो फिर खेल नहीं सके। सो ही हैज नॉट प्लेड एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और एनी टॉप नॉच क्रिकेट, बट आई थिंक उन्होंने कोचिंग को काफी पढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ कह लीजिए कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो वर्किंग विद टॉप टीम्स वो सबके सामने है देखने के लिए। बट देन दे हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। पाकिस्तान इज एक्चुअली अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। सो वी विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल सी कि वो कैसा जाते हैं, और फिर हम इस पे आगे जाके बात करेंगे, और वी होप के पाकिस्तान क्रिकेट मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, इस पर फर्दर भी बात करते हैं। अच्छा अहमद, आपके पास ऐसी कोई खबर, क्योंकि जो कुछ खबरें जो जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि साउथ शकील को नया टेस्ट कप्तान बनाने जा रहे हैं, और इससे पहले हमने देखा वाइस कप्तान भी थे और उन पर रिलाई करने का सोचा जा रहा है। और उससे पहले जो हमारे थे कप्तान, क्या नाम था उनका, कराची किंग्स के सामने फुटेज भी चल रही है, मैं भूल गया हूँ। अच्छा अहमद, इसके बारे में कोई खबर है हमारे पास कि साउथ शकील जो है वो कप्तान बने जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के? देखिए, पीसीबी डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर कर रहा है। उन ऑप्शंस में सलमान अली आगा भी कंसिडरेशन में है, साउथ शकील भी कंसिडरेशन में है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम कप्तानी के लिहाज से बात करें तो फिर साउथ शकील से बेहतर ऑप्शन शायद सलमान अली आगा हो सकते हैं, और उनको कंसीडर करना चाहिए। और जिस तरह से सलमान भाई ने बात की है कि हमारी जो क्रिकेट है खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट वो जितने डाउनफॉल का शिकार हुई है, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट इतना ज्यादा डाउनफॉल का शिकार हुई होगी।
कि हम टेस्ट मैचेस ड्रॉ करने में भी अब नाकाम होने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट हम हारते भी हैं तो इतने बुरे तरीके से कि तीसरे दिन चौथे दिन तक हम लोग टेस्ट मैच हार जाते हैं। सो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर तो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो आपकी नेशनल टीम है उसकी इस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी तो फिर जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा टेस्ट क्रिकेट में। और जैसे सलमान भाई ने ब्रिलियंटली डिस्क्राइब किया कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो जो यंग जनरेशन है उनका टेस्ट क्रिकेट से हट के फोकस ज्यादा लीग क्रिकेट और फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स पे हो गया है। और उसकी वजह ऑब्वियसली पैसा तो है ही है, लेकिन जब परफॉर्मेंसेस ही नहीं होंगी टेस्ट टीम की, जब परफॉर्मेंसेस नहीं होगी तो टेस्ट क्रिकेट में एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। जब सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आने वाले बच्चे टेस्ट क्रिकेट में जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। बाकी जहां तक बात है कोचिंग स्टाफ की, तो आई थिंक कि माइक हैसन अगर आए हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अब अपने साथ इस्लामाबाद की पूरी मैनेजमेंट लेके आएंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात हो भी चुकी है और होती भी रही है कि पर्टिकुलरली कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इतना ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा शायद फुटबॉल शो वगैरह होस्ट करते रहे हैं। सो अब वो अगर सारी लॉबी आती है वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, किस तरह से ऑपरेशंस के मामलात और बाकी सारी अच्छा अहमद, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि अब अगर माइक हैसन आते हैं तो पूरा कंटेंजेंट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके साथ काम कर रहे थे वो यहाँ पर लेके आएंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना छोटा सा, क्विकली वापस ब्रेक के बाद तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जिसमें हमने कुछ तब्दीलियों की बात की है। माइक हैसन की बात की जा रही है तो सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, माइक हैसन के जिस तरह से अहमद ने कहा कि अगर वो आएंगे और अब डेफिनेटली आएंगे तो वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा जो एक पूरा स्क्वाड लेकर चल रहे हैं उसको यहाँ पर भी लेके आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पहले ऑलरेडी इतना बर्डन है क्रिकेट बोर्ड पर, ये मजीद अपने बंदे अगर लेके आएंगे तो आप समझते हैं इसका फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए, दो चीजें हमजा, जब भी कोई कोच आता है जिसको आप लेकर आते हैं बिकॉज यू हैव रिक्वेस्टेड हिम टू कम और आप उसको जाहिर है उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, तो अगर तो उसने ये कहा कि मेरी मर्जी का मेरा स्टाफ होगा तो फिर तो जो उसने कहा वो होगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में कोई है तो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह देता है कि जी आप आ रहे हैं तो ये वाली जो स्टाफ है ये हमारा होगा साथ, तो फिर इट ऑल डिपेंड्स कि उनके आपस में तय क्या होता है। एज फार एज हु कम्स एंड हु डजंट कम, तो देखिए जिसने फिर काम करना है वो थोड़ी बहुत तो अपनी टीम चाहेगा। अगर उसकी टीम, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ तो वो साल में 1 महीना काम करते हैं, हाँ जी, वो बाकी दुनिया में भी काम किया हुआ है। वी डोंट नो कि वो कौन सी टीम है, ठीक है, और किसको वो लेकर आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप टीम देखते हैं तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं। इसमें बहुत सारे जो कि डोमेस्टिक में डिफरेंट सर्किट्स में काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कह लीजिए कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में भी रहे हैं। वो जो उनके मैनेजर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो पाकिस्तान के मैनेजर भी रहे हैं। और उनको मोहसिन नकवी साहब वगैरह जब आए, इन्हीं लोगों ने उनको रिलीज करके उनकी जगह दूसरे मैनेजर साहब को लगाया था, आई गेस, या इन्होंने लगाया था या इनसे पिछले वालों ने, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। सो देयर आर पीपल हु हैव बीन इन एंड आउट। मुझे नहीं मालूम कि वो किसके साथ जाएंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आई बिलीव कि आपको अपने लोगों को एम्पावर करने की बात मोहसिन नकवी साहब ने पहले भी की थी कि हम अपने लोगों में तलाश करेंगे, कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, जो बात अपील करती है और जो बात पसंद आती है। तो अल्लाह करे कि वो जो भी स्टाफ है उसमें अपने कैपेबल लोगों को लगाएं जो डोमेस्टिक में लोगों के जानते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो है ना कह लीजिए भरोसा करें और उनको एनेबल करें और उनकी इवैल्यूएशन करें। उनसे नीचे वालों को पता हो कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं, और इनको पता हो कि हमें रिप्लेस करने वाले लोग हमारे ही मौजूद हैं। तो वो जैसे बहुत सारे मुल्कों ने अपनी चीजें डेवलप कर ली हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी ये वाली कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है। ये नहीं कि कोई बाहर से आए और वो अपने 8-10 बंदे बाहर से लेकर आए और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वो सारे चले जाए और आप फिर जीरो से शुरू करें, ठीक है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो द पॉइंट नंबर 1 इज कैपेबिलिटी, मेरिट, ठीक है, कॉम्पिटेंस, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड रिजल्ट इवैल्यूएशन। ये चीजें अगर आप इनके ऊपर जाएंगे, और इनको करेगा कौन? खुदा का वास्ता है, ठीक है, एक बंदा मैनेजमेंट में अच्छा होगा, एडवाइजरी में अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई उसने की होगी, लेकिन वो एक बहुत है,
सारे ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने क्रिकेट ना खेली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है अभी ना? आपने सारे आपने ऐसे सलमान नहीं होने भी चाहिए कि जिन्होंने क्रिकेट ना खेली है। ये कहा ना कि नकवी साहब ने कहा कि अपने लोगों पर हमने रिलाय करना है, उनको मैनेजमेंट में अंदर। अब ये 5 मेंटोर जो कि किया गया था, अब वो पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसके बाद जब खत्म किया है तो बिल्कुल खत्म करके 1-2 लोगों को एडजस्ट करवा दिया। शोएब मलिक ने तो पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि जनाब मैं ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमें खबर आई कि जनाब मेंटोर्स को ही फारिग कर दिया गया है। तो फिर रोड मैप और ये प्लान तो अपना ही पीसीबी का क्लियर नहीं था। देखिए वंस अगेन यही मैंने बात कल भी की थी कि इट डिपेंड्स के आपकी टर्म कितनी है। वो टर्म भी देखिए कई दफा आप चीजों को करते हैं ना, जैसे मैं बार बार पाथवे की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान को 3 इयर्स चाहिए। अगर आप अपनी कोर में अपनी ग्रास रूट में 3 साल अच्छे लगा लें, आपके अगले 20 से 25 साल सिक्योर हो सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूटी के साथ अपने पाथवेज को एड्रेस कर लें तो आप दुनिया को टॉप मोस्ट लेवल पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। आप उनको अच्छी भली उन्होंने तुसी दसोगे कि तुसी भी कुछ है वो, लेकिन वो आप काम जब करेंगे तब वो काम की इब्तिदा होगी। अभी उसकी इब्तिदा नहीं हुई। बातें होती हैं, प्रोग्राम बनते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन वो रियल और ट्रू सेंस वाला जो काम है वो अभी नहीं हुआ। इट इज मोर ऑफ समथिंग which is good in presentation, जो बना के दिखा दी जाती है, उसकी भी जब explanation होती है ना, तो there are a lot of serious questions to be asked, and this has been happening for years. ये नहीं है कि हम कोई बात करेंगे ये अभी हो रहा है, ये होता ही आ रहा है। कभी कोई आता है वो कहता है जी 6 टीमें कर दो, कभी कोई आगे कहता है जी डिपार्टमेंट खोल दो, कभी कोई कहता है बंद कर दो, कभी कोई आगे कहता है 18 रीजन कर दो, कोई आगे कहता है 9 कर दो, कोई कहता है 5 टीमें कर दो, कोई कहता है जी पेंटेंगुलर कप करा दो, कोई कहता है जी चैंपियंस करा दो। उसकी भैंस। तो आपका प्रॉब्लम तो ये है कि यू डोंट नो वेयर टू गो एक्चुअली, ठीक है। और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और पब्लिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो हम करने जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या होंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, मॉनिटरी इससे हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, और कितनी देर में हम इन चीजों को ऊपर ले जाएंगे इस लेवल पे कि हम यहाँ से अपनी मर्जी की टर्म्स के ऊपर दुनिया से अपना राइट ज्यादा कर सके, ठीक है। अपना जो आपका पूल ऑफ मनी है उसको बढ़ा सके। वो परफॉर्मेंस के बगैर नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही दुनिया में कोई स्पॉन्सर किसी ऐसी टीम को पैसा नहीं देता जो जीतती नहीं, ठीक है। जहां पर उन्हें अगले आने वाले टाइम अच्छे नजर ना आ रहे हो, जहां पे प्रोस्पेक्ट नजर ना आ रहे हो, तो हमें जो प्रेपरेशन है अल्टीमेटली फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट, यू हैव टू हैव गुड क्रिकेटर्स, यू हैव टू हैव गुड फॉर्मेशन, देयर इज नो अदर वे। ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें जी ऐसे ही चलता रहेगा और सारा कुछ चलता रहेगा। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। आप अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी और चीजें आपकी ग्रो भी करेंगी। और इसको बहुत बेहतर किया जा सकता है और बहुत बेहतर करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया है कि हमारी क्रिकेट जो है ना वो नीचे की तरफ है। इट इज डाउन स्लाइडिंग। Yes, we have to firstly stop and then slowly start to climb back up again. अच्छा अहमद, ये इसी सारी सूरत में आपने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई जब ये मेंटोर्स वाला मामला आया, और आपने कहा कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है कि इतना पैसा दिया जा रहा है और इन 5 लोगों पर क्यों इतनी नवाज़शात है। तो वो साबित हो गया। अब उनको फिर वहाँ से निकाल के कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दिया गया है। उन सरफराज की खबर सामने आई, मिसबा की आई, असद शफीक की आई, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दिया गया है मेंटोर्स से हटाकर। तो ये बातें तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि इन पर नवाज़शात का सिलसिला अभी भी जारी है। वहाब रियाज की अगर बात की जाए तो उनको पहले फ्रंट पर लाया गया, फ्रंट पर उन पर बड़ी तनकीद हुई, बात हुई, तो अब है मौजूद है, सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बैकएंड पर काम कर रहे हैं और वो सुनने में आया कि बड़े तगड़े हैं वो। देखें, वहाब रियाज तो उस वक्त से तगड़े हैं जब से वो केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट में। और उसके बाद से वहाब रियाज की तेजी जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी के हिसाब से बढ़ती गई। और देखें, अनफॉर्चुनेटली हमजा, जब तक हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, आज से 1-2 साल पहले जब वर्ल्ड कप था, 2 साल पहले, तब भी हम यही बातें कर रहे थे। अभी भी अगर हम चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आज से कुछ अर्सा बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे। अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी भी फॉरेन कोच को लेके आता है तो नई नवेली दुल्हन की तरह उसकी सारी बातें, उसकी सारी शर्तें मानी जाती हैं। फिर कुछ अरसे में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस कोच से तंग होना शुरू हो जाता है, उसकी फर्दर डिमांड से, या उसकी जो भी वो वर्क एथिक्स हैं या जो भी काम का तरीकाकार है उससे।
तो अब अगर ये माइक हैसन को लेके आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि किन टर्म एंड कंडीशंस पे लेके आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो जो जहां तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है और जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है वो ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट में से वो अच्छे खासे लोग अपने साथ लेके चलेंगे। जहां तक आपने बाकी सब की बात की है, तो एक जो इशू है हमारा वो ये कि अगर हम देखें ना आकिब जावेद को, या इवन अगर हम फ्रेंचाइजीज में भी देखें तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज में भी हमें 92 के वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड के लोग नजर आते हैं। मुझे नहीं नजर आता कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कपिल देव के साथ जिन लोगों ने वर्ल्ड कप खेला वो कहीं नजर आते हो। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने अगर अपने पसंद नापसंद के लोगों को एडजस्ट करना है, अगर उनको अपने साथ कहीं ना कहीं रखना है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि रिजल्ट अच्छे आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस के। राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना बहुत जरूरी है। अब देखें, आपने अगर जो है वो मिसबाउल हक को एक रोल से, मेंटोर वाले रोल से निकाल के अगर आपने उसको हेड कोच बना देना है टेस्ट क्रिकेट का, या बाकियों को भी इस तरह से शफल करना है और एडजस्ट करना है, तो उससे रिजल्ट नहीं बदलने। क्योंकि देखें, ऑलरेडी अगर आपने एक बंदे को एक डेजिग्नेशन से हटाया है तो इट मींस कि वो उस डेजिग्नेशन पे सही परफॉर्म नहीं कर रहा था। और ये लोग जितने भी हैं इस करंट सर्किट में, ये ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रूवन फेलियर्स हैं, जो साबित हो चुके हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आप देखें कि एशिया कप के बाद से 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम हर दूसरी तीसरी टीम से, जिसको जुमा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, उससे हम हार गए हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारी नालायकी और नाअहली, और उसके साथ साथ हमने उन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो हमारी खुशामदीद करते हैं, जो हमारी टीसियां करने में अच्छे हैं, जो प्रूवन फेलियर्स हैं। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियसली इन चीजों पे काम नहीं करेगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लेके आएगा, तब तक हम यही डिस्कशन करते रहेंगे। छोटा सा कमेंट सलमान भाई का लेके फिर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सलमान भाई, एक छोटा सा कमेंट, ये प्रूवन फेलियर की जिस तरह से अहमद ने बात की कि 12 दफा प्रूवन फेलियर हैं ये लोग और इन पर दोबारा से रिलाई किया जाता है, तो इसकी एक रीजन आपको क्या नजर आ रही है? क्या हमारे पास बैकएंड में कोच, बतौर कोच भी कोई मौजूद नहीं है? प्लेयर्स तो चलो हमने कोई बनाए नहीं है, लेकिन उनको सिखाने वाले भी आपकी नजर में कोई नहीं है इन चेहरों के अलावा? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, सिर्फ अगर आपने देखे, ये जो काम है ना, ये पैशन का काम है। कोई भी काम का जो पीक है ना, वो उसके पैशन से जुड़ी है, उसकी उसकी इंतहा से जुड़ी है। अगर आप इंतहा से कोई काम करना चाहते हैं ना, तो आपको फिर टीम और टैग की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर पीसीबी नहीं लगाएगा तो आप कहीं कोचिंग नहीं करेंगे, अगर पीसीबी नहीं लगाएगा तो आप कहीं मैनेजर नहीं बनेंगे, अगर आपको पीसीबी या कोई फ्रेंचाइज नहीं रखेगी तो आप कहीं और दुनिया में काम नहीं करेंगे, कोचिंग नहीं करेंगे, आप अपनी उस क्लब में भी नहीं जाएंगे जहां पर आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, वहां पे भी जाके आप किसी बच्चे को गाइड नहीं करेंगे। तो जिसमें ये पैशन होता है, लुक फॉर दोज पीपल, जो बंदे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली काम ये नहीं है कि जी आपको एक बड़ी ऑफर आएगी, आपको बड़ी अच्छी मिलेगी। भैया, आप तो कहते हैं ना कि आपके पास तो पैसों की कमी नहीं है, यू आर नॉट लुकिंग फॉर मनी। तो इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मनी, तो आप सारा दिन अपना काम कीजिए, आप शाम को सिर्फ अपने वहां चले जाएं जहां से आपने क्रिकेट खेली थी, और वहां के बच्चों में जाके अपना नॉलेज ट्रांसफर करें, उनको थोड़ा अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, उनको थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करें। और अगर अल्लाह का दिया आपके पास सारा कुछ है तो थोड़ा बहुत उन बच्चों में बांटें, उनकी मदद करें, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ी एक्सपेंसिव गेम है। ठीक है, सो योर पैशन शुड पास ऑल बाउंड्रीज। फिर उसको इंतजार नहीं होता कि कोई मेनू रखेगा तो मैं काम करांगा। ठीक है, वो फिर आप काम करते हैं और फिर रिज़्क़ के रास्ते अल्लाह ताला निकालता है। ये आपको ये मोहताजी नहीं होनी चाहिए कि जी वो उन्होंने पीसीबी ने नहीं बुलाया या फलाने। यार, पीसीबी पूरे मुल्क के क्रिकेटरों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करे, सबकी ख्वाहिश है, लेकिन एक टाइम पे कितने लोग काम कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, कितने लोग उसमें जा सकते हैं? सो जैसे मैंने कहा ना, इवैल्यूएशन के बाद अकाउंटेबिलिटी, के जब था जिस रोल में था, क्या किया, क्या रिजल्ट आया, क्या पॉलिसीज थी, क्या हमने इसको इनफ टाइम दिया या हमने इसके साथ ज्यादती की। आप इसको इवैल्यूएट करें प्रॉपर्ली, ठीक है, और उसके बाद आप डिसीजन लें कि इधर यू हैव टू कैरी ऑन और यू हैव टू मूव ऑन, या आपने वो जगह किसी और को देनी है। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं और ये लंबे काम नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे दुनिया में बस रहे हैं जहाँ पे जिससे डर लगता है ना, उसको जेब से निकाल कर चीज दे देनी है, और जिसका कोई डर नहीं है तो उसकी मजबूरी से हम बेखबर हैं। फिर ओदा चेक वो बन रहा है, साइन हो रहा है, बंदा गया हुआ है, वो आया नहीं, वो साइन गलत हो गए थे। जो काम करना है वो करना है, और जो नहीं करना उसके लाख बहाने।
उसके ऊपर कुछ भी होकर आप वही अगेन वही बात कि अगर आपकी नीयत है ना, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। मैन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और ये प्रोफेशनलिज्म की कमी है। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और विद इन नो टाइम कर सकते हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। इससे पहले हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की बात की। अब उस स्टेज पर आते हैं कि कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से ने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से हमने रब्ता किया। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम। आकिब जरा बताइएगा कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन सी लिस्ट आपके पास है, क्योंकि मिनी ड्राफ्टिंग की तरफ मामला नहीं गया, अब एक दिन का बीच में गैप रह गया है। क्या समझते हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन सी लिस्ट है आपके पास? देखिए हमजा, अभी तक किसी फ्रेंचाइज की तरफ से ऑफिशियल जो है वो कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए अच्छी खबर है। जितना सिकंदर रजा के बारे में बताया जा रहा था कि वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने कल रात को टीम को ज्वाइन कर लिया और आज लाहौर कलंदर की टीम जो है इस्लामाबाद में जो है प्रैक्टिस भी करेगी। इसके अलावा एलेक्स हेल्स, रेसी वंडर। अच्छा, सिकंदर से रिलेटेड मेरे से अभी मुझे पता चला है कि सिर्फ एक मैच के लिए सिकंदर, ये भी जरा कंफर्म कीजिएगा। देखें, एक मैच के लिए ऑब्वियसली वो जो कंडीशंस है उसके मुताबिक तो एक मैच के लिए ही आएगा, क्योंकि 22 मई को इंग्लैंड के साथ मैच है। अच्छा। तो समीन राना जो है, हमारे सोर्सेज ने बताया, समीन राना जो कि डायरेक्टर हैं लाहौर कलंदर्स के, वो खुद जो है गए हैं सिकंदर रजा के पास दुबई और वहां पे जाकर उनको अपने स्पेशल चार्टर प्लेन में जो है यहाँ पर लेके आए हैं और उनको एक मैच के लिए, क्योंकि एक मैच ही इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाहौर कलंदर्स की बहुत ज्यादा कोशिश है कि मैक्सिमम उनके जो कोर बना हुआ था, क्योंकि अब डैरल मिचेल नहीं आ रहे, सैम बिलिंग्स का जो है उनका भी अभी कंफर्म नहीं है, तो उनकी कोशिश यही है कि मैक्सिमम जो है प्लेयर्स को लाया जाए। इसके साथ शाकिब उल हसन, वो भी जो है उनकी भी आवाज आ रही है कि वो भी शायद लाहौर कलंदर्स की टीम को ज्वाइन करें, आज या कल में वो भी कंफर्म कर लिया जाएगा। इतना फ्रेंचाइजीज को काफी बज़ाहिर तौर पर मुश्किलात का सामना, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, पाकिस्तान पीसीबी जो है, उन्होंने जो फ्रेंचाइज है उनको फ्री हैंड दिया है कि आपने जिसकी रिप्लेसमेंट करनी है, जिस प्लेयर को लेना है, आप खुद राब्ता करके ले लें, हमारी तरफ से किसी किस्म की जो है वो पाबंदी नहीं होगी। इतना कुछ प्लेयर्स है, जिसमें अभी फिन एलन, पहले कल तक बताया जा रहा था कि फिन एलन जो है नहीं आएंगे, जिसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले काफी परेशान थे, लेकिन अब अच्छी खबर उनके लिए ये है कि फिन एलन ने भी आने की रजामंदी जाहिर कर दी है। उसके साथ जो है रेले रोसो भी हैं, आलो के नहीं आ रहे, काइल जेमिसन नहीं आ रहे, कुछ आलमेंटिस ने, तो इतना कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके लिए जो है ग्लैडिएटर्स के पास हैं। जो है वो 2-3 प्लेयर्स वो नहीं आ रहे। डॉर्शस आज सुबह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बताया गया है कि बेन डॉर्शस जो है वो भी वापस आ रहे हैं, तो लगभग अंदाजन लगाए थे तो अभी तक 12 से 14 प्लेयर हैं जिन्होंने हामी भरी है बकिया में खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं मतलब कर रही हैं कि मैक्सिमम जो कोर टीम थी उसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन अगर मुल्तान की बात करें, उनका एक मैच है, तो उस वक्त जो है ट्रेंडी जिसको कैसे नजर आ रही है, उनका एक मैच है, वो इसमें आम टीम है, उनकी मैक्सिमम कोशिश है कि। अच्छा, आकिब की लाइन में इशू है, जरा दोबारा से चेक कीजिएगा। मीनवाइल हम इकरामुल्लाह जोइया से पिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकराम साहब, कैसे मिजाज हैं, ये बताइएगा कि जो पिंडी स्टेडियम के साथ आखिरी जो वाक़या हुआ था उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, अतराफ की क्या सूरत हाल है, तैयारियां कैसी है, क्योंकि कम बैक करना है और एक यादगार कम बैक करना है हमने। जनाब, इस वक्त तो बड़ा जो जोशो खरोश है और दूसरी जानिब जो है बड़ी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, क्योंकि अब हम कम बैक में उससे भी ज्यादा जो है वो जोश और जज्बे के साथ आते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी जोश और जज्बा जो है वो आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। और इस हवाले से तैयारियां भी जो है वो की जा रही हैं। तकरीबन तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। थोड़ा सा जो नुकसान हुआ था उसको रिपेयर कर लिया गया है, और जो अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो स्टेडियम की तैयारियां जो हैं वो भी तकरीबन जारी ही हैं, और वो 1-2 दिनों में वो कंप्लीट कर ली जाएंगी और कम बैक बड़ा जबरदस्त होगा। और मेरे ख्याल में वो जो हम कम, ये भी बताइएगा कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं? देखिए, टीम्स के वाले से तो अभी ऐसा जो है वो अभी टीम्स आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ की आमद का सिलसिला जो है वो भी नेक्स्ट 24 घंटों में जो है वो भी शुरू जो है वो हो जाएगा। उसमें अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स के जो हैं उनके हवाले से 2-4 जो प्लेयर्स हैं उनकी कंफर्मेशन भी इस वक्त हो चुकी है, और वो शायद जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंच जाएं।
कंफर्मेशन जो है वो भी ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन जराये के मुताबिक जो है वो हमें पता चला है कि वो भी पहुंचने के लिए उन्होंने हामी जो है वो भर लिया है। डेविड जो है वो कराची किंग्स की जानिब से जो खेलेंगे वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उन्होंने कंफर्मेशन किया है। बेन ने जो है वो भी कंफर्मेशन कर ली है, और टॉम जो है उनकी जानिब से पेशावर ज़ल्मी की जो प्लेयर हैं उनकी जानिब से भी ये कंफर्मेशन कर दी गई है कि वो भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो यूँ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी इस्लामाबाद आएंगे, तो ये PSL मैच का जो बकिया मैचेस थे और एक जो एक मोमेंटो बना हुआ था वो मेरे ख्याल में अब उससे भी बढ़ के होगा, क्योंकि कमबैक जो है वो उसको और बाकायदा धूमधाम से जो है वो इख्तितामी मराहिल की तरफ हम जाएंगे और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने होगी। इसमें फर्दर भी ये चीज़ें जो कल तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी वो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी फ्रेंचाइज के कौन से प्लेयर्स हैं, क्योंकि फ्री हैंड जैसा कि आपने कहा, आकिब ने कहा कि फ्री हैंड दे दिए गए फ्रेंचाइजीज को कि अपनी मर्जी के इन 8 मैचेस के लिए जो है वो आप प्लेयर्स ले सकते हैं। लेट्स सी कल एक आखिरी, उसके बाद फिर हमने सैटरडे से ऑनवर्ड 25 तक जो है पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से कम बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी और ऐसा करेगी कि हमारे हमसाए याद रखेंगे। कल के शो में फर्दर ये डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।